श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी की रात करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार गणेश चतुर्थी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आज मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई
ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार गणेश चतुर्थी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गणेश चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार गणेश चतुर्थी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची मंगलवार गणेश चतुर्थी की रात घर में इस जगह पर रख देना, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और यह उपाय विशेषकर वह लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना। आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींच कर आता है और ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है यह मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मां लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषक ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको अगले दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर
ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वह यह मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब, जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है, इसका भी प्रभाव आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है, और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है ना? तो जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें भी विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है, उसके घर में होता है। मां लक्ष्मी का वास तो देखिए। इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है, और मां लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती हैं, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, ये मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो मां लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है। सारी चीजों में सबसे ज्यादा मां लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये मंगलवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है, एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हो, है ना? खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं। उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को, और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं, ठीक है ना, जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। मंगलवार की रात को आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है, इस हरी इलायची को अपने पास रखना है। मतलब आप अपने काम पर जा रहे हैं तब भी आपको अपने पास रखना है, जहां पर भी आप जाते हैं वहां इसे अपने पास रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में शौचालय वगैरह में जाते हैं वहां पर इसे साथ लेकर जाएंगे। साथ का मतलब है जब आप मार्केट जा रहे हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, कोई पेपर देने जा रहे हैं, कोई भी काम के लिए जा रहे हैं, तब ये इलायची हमेशा आपको अपने साथ रखनी है, ठीक है ना? ये हरी इलायची, एक तो जैसे ही आप इस हरी इलायची को अपने पास रखेंगे, इससे होगा क्या कि आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, आपके पास धन रुकना शुरू हो जाएगा, और धन की जितनी भी कमी आपके जीवन में है वह आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। सिर्फ हरी इलायची अपने पास रखने मात्र से आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। और जब आप हरी इलायची अपने सर के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे होता क्या है, सबसे पहली चीज कि आपको कभी भी बुरे सपने नहीं आते हैं, ठीक है ना? आपकी कुंडली में जो गुरु शुक्र ग्रह होता है इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इस तरह से आपको मिलता है कि निर्धनता और गरीबी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इलायची जो होती है, हरी इलायची, ये मां लक्ष्मी से जुड़ी है, और जहां हरी इलायची होती है मां लक्ष्मी हमेशा वहां पर होती है। तो ये 3 इलायची का ऐसा उपाय है जो आपको विशेष कर जरूर करना चाहिए। जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है। अब जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना धन आपको आपके जीवन में मिलेगा कि कभी भी धन की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, 3 हरी वाली इलायची लेनी है, ठीक है ना? एक भी इलायची उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब ये 3 हरी इलायची आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रखना है। किस दिन रखना है? मंगलवार के दिन रखना है, ठीक है ना? और मां लक्ष्मी से कहना है कि हे मां लक्ष्मी,
मेरे घर की जो तिजोरी है जिसमें मैं धन रखता हूं या रखती हूं, उसे कभी भी आप खाली मत होने देना और मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर देना। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, पूजा पाठ जैसे आप करते हैं वैसे आपको करनी है। अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आप रखेंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, वो 3 हरी इलायची को उठा लेना है और इन 3 हरी इलायची को आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। तो यह चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, आपको वो उपाय शाम के समय में करना है। तो यह जो उपाय है, मां लक्ष्मी की मूर्ति के आगे जो 3 हरी इलायची आप रखेंगे, यह आपको शाम के समय में रखनी है और अगले दिन उठाकर अपनी तिजोरी में इसे रख देना है, मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए। तो देखिए, जब आप इस हरी इलायची को अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपकी तिजोरी की फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाती है। दूसरी चीज कि इलायची तिजोरी में रखी है तो हमेशा मां लक्ष्मी वहां होती है, जहां पर हरी इलायची सुगंधित वस्तुएं होती हैं। तो बहुत अच्छे से आप अपनी तिजोरी को पहले साफ कर लें। कोई भी फालतू कागज उसमें हो अगर तो सबसे पहले उसे निकाल दें, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कागज उसके अंदर रख लेते हैं। कोई भी जरूरी कागज है तो आपको अपनी तिजोरी में रखना है, नहीं रखना है, बाकी आप उसे कहीं पर भी रखें। तो हरी इलायची जब रखेंगे, आपकी तिजोरी पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें, फिर हरी इलायची को रखें और फिर आप देखें कि कैसे आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, इस वाले उपाय को आप जरूर करें। तो मंगलवार के दिन ही ये वाला उपाय करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। अब यह जो लास्ट उपाय है, ये भी हरी इलायची से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। हमेशा घर में जो क्लेश अगर जिन लोगों के घर में है, उन लोगों को बहुत कर जरूरी है यह उपाय करना, क्योंकि देखिए, जिस घर में क्लेश होगा वहां धन की कमी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। क्योंकि मां लक्ष्मी कहती हैं, जिस घर में क्लेश होगा, जहां पर लोग बात बात पर मतलब आपस में वैर रखेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कभी भी मैं उस घर में वास नहीं करूंगी। तो देखिए, घर का क्लेश दूर तो निर्धनता खुद ही दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, हरी इलायची लेनी है। कितनी हरी इलायची लेनी है? 5 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। अब 5 हरी इलायची पहले आपको महालक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रखना है और यह उपाय भी आपको मंगलवार के दिन करना है। फिर आपको क्या करना है, हर दिन 3 इलायची उठानी है और 3 इलायची को आपको अपनी चाय में डालना है। 3 इलायची कम से कम 2 से 3 दिन चल जाएगी, क्योंकि आपको 3 से 4 दाने ही डालने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी इलायची एक ही दिन में आप डाल लें। तो चाय अगर आप पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोई भी ऐसी पीने वाली चीज अगर आप पीते हैं या जल पीते हैं, मान लीजिए जल आप पीते हैं, उसमें आप इलायची के थोड़े से दाने डाल लें और फिर उस जल को या फिर उस चाय को या फिर कॉफी को आप पी लें। इससे क्या होगा कि इसमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, साथ ही साथ इसमें इलायची की सुगंध होगी जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा और धन की कमी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी की रात घर में इस जगह पर जला देना 2 दीपक भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 नवंबर 2024 मंगलवार गणेश चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो।
मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार गणेश चतुर्थी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गणेश चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार गणेश चतुर्थी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक हल्दी वाला दीपक मंगलवार गणेश चतुर्थी की रात घर में इस जगह पर जला देना भाग्य चमकने में देर नहीं लगती है। जब सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को विनायक गणेश चतुर्थी पर कर लेते हैं तो विघ्नहर्ता गणेश ही हैं, जो आपके जीवन के सारे विघ्नों को, सारे दुखों को, सारे कष्टों करेंगे और सुख समृद्धि से आपका घर हमेशा भरा रहेगा। तो आपको बता दें, इस बार गणेश चतुर्थी पर 1 नहीं, 2 नहीं, कई दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन अगर आप हरी इलायची और लौंग का उपाय करते हैं तो भाग्य तो चमकता ही है। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे मिलती है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आती है। देखिए, विघ्नहर्ता गणेश जो हैं, यह प्रथम पूजनीय भी देव हैं और सबसे बुद्धिमान भी देव हैं, और यही विघ्नहर्ता भी हैं जो आपके कार्य में आ रही अड़चनों को, सारे विघ्नों को दूर करेंगे। चाहे आपके धन पर संकट आ गया है, आपके घर में क्लेश बढ़ गया है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, आप अपने घर में व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसा समझ लीजिए प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की कृपा से अब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन के सारे कष्ट और दुखों को यह दूर करेंगे। इसी के साथ मनोकामना पूर्ति का उपाय भी आपको बताने वाले हैं। कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना जो लंबे समय से अधूरी है, अटकी हुई है, तो इस बार गणेश चतुर्थी पर आप छोटा सा उपाय करें, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी भगवान गणेश पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की 5 लौंग और 5 हरी इलायची से किस तरह से आपको उपाय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य को चमकाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बरसेगी। मतलब कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, हरी इलायची आपके बुध ग्रह को भी मजबूत करती है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हरी इलायची भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। अब आपको करना क्या है? 5 हरी इलायची यहां पर आपको लेनी है। साबुत हरी इलायची लेंगे, एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। 5 ही आपको लेनी है। यहां पर साबुत लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। 5 हरी इलायची ले ली, 5 लौंग ले ली, ठीक है ना। एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको तैयार करना है और ये तीनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है विनायक गणेश चतुर्थी वाले दिन, ठीक है ना। बैठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक प्रज्वलित करना है भगवान गणेश के आगे, ठीक है ना। दीप जला देंगे आपने जो दीपक तैयार करा है देसी घी का गोल बाती का, सबसे पहले यह दीपक जला देंगे। अब हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा कर दें।
अब आपको क्या करना है कि जो साबुत हरी इलायची ली थी आपने, 5-5 लौंग ली थी, इसे किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए। कोई छोटी सी कटोरी हो उसमें रख लीजिए, वरना आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। मिट्टी के दीपक में भी आप इसे रख सकते हैं। दोनों चीजें रख देंगे और भगवान गणेश के आगे आपको इसे रख देना है। रखने के बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कहना है कि हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन के जो संकट हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करिए। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का बड़े से बड़ा दुख और संकट दूर हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। तो भगवान गणेश से प्रार्थना करने के बाद हरी इलायची और लौंग आप उस दिन पूरे दिन घर के मंदिर में रखा रहने देंगे। अगले दिन आपको क्या करना है? हरी इलायची और लौंग को उठाना है और उठाने के बाद एक छोटा सा कपड़ा लेंगे। नीला और काले रंग का कपड़ा आपको नहीं लेना है, बाकी कोई भी रंग आप ले लीजिए। हरा रंग मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। उस कपड़े में ये दोनों चीजें रखनी है, छोटी सी इसकी पोटली बना लेनी है और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए यह पोटली आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, चाहे तिजोरी में रखते हैं, बक्से में रखते हैं, ठीक है ना, जहां भी रखते हैं वहां आपको रख देना है। अब जो लोग व्यापारी हैं, जिनकी दुकान न है या बिजनेस है, वह लोग इसे अपने गले में रख सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी पर यह छोटा सा उपाय करने से भाग्य चमकने में देर नहीं लगती है और महाधनी आप बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश आपके कार्य में जितने भी विघ्न आ रहे होते हैं उन्हें भी दूर करते हैं। तो देखिए, सबसे बुद्धिमान देवता है भगवान गणपति, और जब भी आप इनसे जुड़े हुए उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, देर नहीं लगती है आपके भाग्य को चमकने में और निर्धन को दूर होने में। तो निर्धनता अगर नहीं भी है घर में, तब भी यह उपाय करिए, जिससे कि कभी आपके घर में धन की कमी आए ना, हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो मनोकामना पूर्ति के लिए है। यह उपाय करने से बड़ी मनोकामना भी आपकी भगवान गणेश पूरा कर देते हैं। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी मनोकामना होती है। कोई चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो, कोई चाहता है कि उसकी जल्दी से जल्दी घर की निर्धनता गरीबी दूर हो, कोई कहता है कि हमारा अपना घर हो, है ना। सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी मनोकामना है, उसे भगवान गणेश बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आपको यह दूसरा उपाय करना है गणेश चतुर्थी पर। देखिए, भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, ऐसा समझ लीजिए। जब भी आप दूर्वा का उपाय करेंगे तुरंत आपकी मनोकामना भगवान गणेश पूरा करेंगे। आपको क्या करना है, 5 दूर्वा लेनी है। यहां पर दूर्वा घास जो होती है, 5 दूर्वा लेनी है और थोड़ा सा लेना है गुड़, क्योंकि गुड़ भगवान गणेश को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय भोग है उनका। थोड़ा सा गुड़ लेंगे, 5 दूर्वा लेंगे भगवान गणेश को। अब जिस तरफ उनका दांत टूटा हुआ है, एक दांत भगवान गणपति का, उस हाथ पर आपको 5 दूर्वा चढ़ाने हैं और गुड़ का भोग भगवान गणेश को लगाना है। तो एक देसी घी का दीपक लगाकर भगवान गणेश का पूजन करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप पहले उपाय के साथ यह उपाय कर रहे हैं तो दीपक तो आपने पहले ही जला दिया है, गुड़ का भोग लगा देंगे और अपनी मनोकामना भगवान गणेश से आपको कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको भगवान गणेश से कहना है, माता पार्वती का और भगवान शंकर का। यहां पर आपको जरूर ध्यान करना है, क्योंकि देवों के देव महादेव जो हैं, इनके बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी होती है। तो मां पार्वती और शिव जी का ध्यान करते हुए गुड़ का भोग लगाएंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे और दूर्वा घास भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। देखिए, फिर अपनी मनोकामना कहने के बाद आपको क्या करना है उस गू का। देखिए, या तो आप इस गुड़ को प्रसाद के रूप में पूरे घर में बांटकर खा सकते हैं, या फिर आप गाय को यह गुड़ खिला दीजिए। मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और हमेशा आपके धन में वृद्धि होगी। तो मनोकामना पूर्ति का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो ज्यादा समय नहीं बीतेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान गणेश आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि धन में बहुत तेजी से वृद्धि करने वाला उपाय। तो बहुत अच्छे से आप अपनी तिजोरी को पहले साफ कर लें, कोई भी फालतू कागज उसमें हो अगर तो सबसे पहले उसे निकाल दें, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कागज उसके अंदर रख लेते हैं। कोई भी जरूरी कागज है तो आपको अपनी तिजोरी में रखना है, नहीं रखना है, बाकी आप उसे कहीं पर भी रखें। तो हरी इलायची जब रखेंगे, आपकी तिजोरी पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें, फिर हरी इलायची को रखें और फिर आप देखें
कि कैसे आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। इस वाले उपाय को आप जरूर करें, तो मंगलवार के दिन ही ये वाला उपाय करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। अब यह जो लास्ट उपाय है, ये भी हरी इलायची से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। हमेशा घर में जो क्लेश अगर जिन लोगों के घर में है, उन लोगों को बहुत कर जरूरी है यह उपाय करना, क्योंकि देखिए, जिस घर में क्लेश होगा वहां धन की कमी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। क्योंकि मां लक्ष्मी कहती हैं, जिस घर में क्लेश होगा, जहां पर लोग बात बात पर मतलब आपस में वैर रखेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कभी भी मैं उस घर में वास नहीं करूंगी। तो देखिए, घर का क्लेश दूर तो निर्धनता खुद ही दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है? हरी इलायची लेनी है। कितनी हरी इलायची लेनी है? 5 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना? अब 5 हरी इलायची पहले आपको महालक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रखना है, और यह उपाय भी आपको मंगलवार के दिन करना है। फिर आपको क्या करना है? हर दिन 3 इलायची उठानी है और 3 इलायची को आपको अपनी चाय में डालना है। 3 इलायची कम से कम 2 से 3 दिन चल जाएगी, क्योंकि आपको 3 से 4 दाने ही डालने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी इलायची एक ही दिन में आप डाल लें। तो चाय अगर आप पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोई भी ऐसी पीने वाली चीज अगर आप पीते हैं या जल पीते हैं, मान लीजिए जल आप पीते हैं, उसमें आप इलायची के थोड़े से दाने डाल लें और फिर उस जल को या फिर उस चाय को या फिर कॉफी को आप पी लें। इससे क्या होगा कि इसमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, साथ ही साथ इसमें इलायची की सुगंध होगी जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा और धन की कमी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी।